नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। सियासतदां भी दांव चलने लगे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए ताल ठोकने लगे हैं। इसी कड़ी में कुख्यात माफिया और पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की खबरें जोरों पर हैं और इस बात की तस्दीक खुद ओसामा की मां और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने की है, जिसने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि एक दुर्दांत अपराधी के बेटे की सियासी एंट्री क्या बिहार में पुरानी सियासत लौटने की आहट तो नहीं दे रही? क्या लोग इसे जंगल राज से जोड़कर तो नहीं देखेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इसे जंगल राज से जोड़कर देखने लगे हैं। आखिर क्यों लोग इसे शहाबुद्दीन और आरजेडी के जंगल राज से जोड़ रहे हैं? क्या है पूरा मामला और क्या है सिवान की हॉट सीट रघुनाथपुर सीट का जातीय समीकरण? आइए आपको बताते हैं। बिहार की सियासत में ओसामा की एंट्री, विधानसभा चुनाव में होगा बड़ा उलटफेर, लोगों के जहन में शहाबुद्दीन की दस्तक, क्या बड़ा जोखिम लेंगे लालू और तेजस्वी? बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने वाला है। हो सकता है कि चुनाव तय समय से कुछ पहले ही हो जाए। ऐसे में सिवान की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की सियासत में एंट्री अब पूरी तरह से तय मानी जा रही है। इस खबर पर मुहर खुद उनकी मां और पूर्व सांसद प्रत्याशी रही हिना शहाब ने लगा दी है। हिना शहाब ने एक दिन पहले कहा था कि वो लोग सोच रहे हैं कि ओसामा शहाब को किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। इस बारे में हमारी परंपरागत सीट रघुनाथपुर को लेकर सोचा जा रहा है। आपको बता दें कि ओसामा शहाब आरजेडी के टिकट पर अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्र रघुनाथपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ओसामा की एंट्री को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उनके समर्थकों का उत्साह तो चरम पर है, साथ ही विरोधी खेमों में भी हलचल देखने को मिल रही है। हर ओर बस एक बात की ही चर्चा है कि ओसामा शहाब अपने पिता शहाबुद्दीन की सियासी विरासत को कितना आगे ले जाएंगे। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकान तक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसे नई सियासत की शुरुआत बता रहे हैं तो कुछ इसे पुरानी सियासत का लौटना मान रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोगों ने शहाबुद्दीन का अत्याचार देखा है, उसकी पॉलिटिकल पावर देखी है, उसके बड़े बड़े कुकर्म देखे हैं। इसलिए एक बात साफ है कि रघुनाथपुर की सियासत अब पहले जैसे नहीं होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि ओसामा शहाब अपने पहले ही चुनाव में कोई धमाका कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल उनकी एंट्री की चर्चाओं ने तो सियासी माहौल का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। साथ ही आरजेडी खेमे की मुसीबत भी बढ़ गई है। रघुनाथपुर से मिलेगा ओसामा को टिकट। सिवान की रघुनाथपुर सीट यादव मुस्लिम समीकरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती है। इसी समीकरण के चलते आरजेडी के हरिशंकर यादव 2 बार से लगातार रघुनाथपुर के विधायक चुने जाते रहे हैं। इसलिए यह सटीक समीकरण देखकर ही शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की मां ने उनके लिए रघुनाथपुर सीट का चयन किया है, ताकि आसानी से मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे वो यहां पर जीत दर्ज कर सके। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सिवान से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन अब तक एक भी चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली है। यही कारण है कि ओसामा शहाब के लिए हिना शहाब ने रघुनाथपुर को ही सेफ सीट माना है। तभी तो वो बार बार यहां से अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की बात कर रही हैं और अपने समर्थकों के बीच ओसामा को रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ाने का दावा भी हिना शहाब ने कर दिया है। हिना शहाब का कहना है कि रघुनाथपुर हमारा अपना ही विधानसभा क्षेत्र है और उन्हें चुनाव में रघुनाथपुर की सीट ही चाहिए। ऐसे में हिना शहाब ने अपने बेटे के लिए दावा कर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पाले में गेंद फेंक दिया है। अब फैसला इन्हीं को करना है। हिना शहाब ने लालू तेजस्वी की बढ़ाई टेंशन। वहीं आरजेडी नेता हरिशंकर यादव रघुनाथपुर से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। एक और तो रघुनाथपुर सीट पर अपने 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव पर भरोसा करें या फिर ओसामा शहाब का पॉलिटिकल
डेब्यू कराएं। हालांकि सवाल बड़ा है कि ओसामा के लिए क्या तेजस्वी यादव अपने मौजूदा विधायक और आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता का टिकट काट देंगे? क्या वो ऐसा जोखिम भरा कदम उठाएंगे? वैसे विधायक हरिशंकर यादव को भी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का बेहद करीबी माना जाता रहा है। दरअसल शहाबुद्दीन के कहने पर ही पहली बार उन्हें साल 2015 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने टिकट दिया था और वो यहां से चुनाव जीते भी थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के कहने पर इन्हें दोबारा टिकट मिली और सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए हरिशंकर यादव ने दोबारा चुनाव जीता। लेकिन इस बार वो अपने बेटे को रघुनाथपुर से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी के लिए है तो वो मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव के लिए ही है। क्या शहाबुद्दीन की विरासत संभालेंगे ओसामा? रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का पैतृक गांव प्रतापपुर भी है। इस लिहाज से शहाबुद्दीन के भरोसेमंद को ही रघुनाथपुर सीट से आरजेडी का टिकट हमेशा मिलता रहा है। शहाबुद्दीन की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हिना शहाब उतरे। 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी और उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो हिना शहाब ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब हिना शहाब ने अपने बेटे ओसामा शहाब को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, तो वो कोई सियासी रिस्क लेना नहीं चाहती है। हिना 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ी थी। उस समय लालू परिवार और हिना शहाब के बीच दूरियां की खबरें चरम पर थीं। आरजेडी की ओर से हिना को टिकट भी नहीं मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद हिना अपने बेटे ओसामा के साथ अक्टूबर महीने में एक बार फिर से आरजेडी में शामिल हो गई। अब देखना है कि आरजेडी रघुनाथपुर सीट किसे देती है, ओसामा शहाब या फिर 2 बार के उसके विधायक हरिशंकर यादव को। रघुनाथपुर सीट पर क्या है सियासी समीकरण? रघुनाथपुर विधानसभा सीट हमेशा सिवान के लिए खास रहा है। कई प्रमुख सियासी हस्तियों का गृह क्षेत्र होने के कारण भी ये क्षेत्र बहुत चर्चित रहा है। रघुनाथपुर सीट पर 7 बार कब्जा जमाने वाली कांग्रेस पार्टी को पिछले 2 दशकों में यहां केवल निराशा ही मिली है। इस सीट से साल 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के रामानंद यादव विधायक बने थे। 1952, 1962 और 1969 में रामानंद यादव ने ही सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद रामदेव सिंह 2 बार साल 1957 और 67 में विधायक चुने गए, जबकि 1972 में श्रीनिवासन सिंह यहां से विधायक बने। 1977 में विक्रम कुंवर विधायक बने। इसके बाद 1980, 1985 और 1990 में जीत के हैट्रिक लगाने वाले कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने अंतिम बार 2000 में यहां से जीत दर्ज की। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में फरवरी में सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। निर्दलीय जगमातो देवी ने यहां से चुनाव जीत दर्ज की। अक्टूबर 2005 में चुनाव हुआ, तब जगमातो देवी जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत भी दर्ज की। इसके बाद 2010 में नए परिसीमन पर विधानसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी में आए विक्रम कुंवर को टिकट मिला, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार हरिशंकर यादव ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद हरिशंकर यादव ने दोबारा इस सीट पर चुनाव लड़ा और वो जीते भी। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। यहाँ पर 23% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, तो राजपूत वोटरों की संख्या यहाँ पर 10% है, जबकि 10% यादव वोटर भी रघुनाथपुर सीट पर दमखम रखते हैं। तो शाह बिरादरी भी करीब 8% है। दलित वोटरों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है, जबकि अति पिछड़ी जातियां की भी यहाँ पर बड़ी भूमिका रही है। आरजेडी सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो जेडीयू ठाकुर और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों के दम पर अपना दबदबा बनाए हुए है। फिलहाल जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी सिवान से सांसद हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना शहाब को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। इस बार यादव और मुस्लिम फॉर्मूले के सहारे ही शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की कवायद में है। ऐसे में सभी की निगाहें इस सीट पर बनी हुई हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी से इन्हें टिकट मिलता है या फिर नहीं। एक बात तो तय है कि अगर आरजेडी ओसामा को टिकट देती है तो बीजेपी और जेडीयू इसे शहाबुद्दीन के सहारे जंगल राज से जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी और पूरे प्रदेश में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। आरजेडी को प्रदेश व्यापी नुकसान होने का खतरा है।
ऐसा सियासी दिग्गजों का कहना है, क्योंकि वो सीएम नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने शहाबुद्दीन के गढ़ को न सिर्फ ध्वस्त किया है बल्कि जंगल राज से सुशासन राज स्थापित करने का दावा भी किया है। हालांकि अगर एनडीए शहाबुद्दीन का मुद्दा बनाएगा तो महागठबंधन एनडीए के आनंद मोहन को लेकर भी सवाल उठाएगा, जिनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से जेडीयू सांसद बनी है। ऐसे में इंतजार है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की पॉलिटिकल डेब्यू का। अगली वीडियो में आपको शहाबुद्दीन के जंगल राज की पूरी कहानी बताएंगे और कैसे आरजेडी सरकार में वो खुद को सबसे बड़ा डॉन मानते थे। इस कहानी से भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ, यहां आपको ऐसी ही दिलचस्प खबरें देखने को मिलेंगी। नमस्कार।